अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अल खलील इस्लामिक ट्यूब पर। जी हाँ नाज़रीन, अभी मैं हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही अहम ख़बर को लेकर के। वो ये है कि AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मेरठ के नौचंदी में एक सभा होना था, जिसकी परमिशन नहीं मिल सकी है। इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कारकुनान ने एक प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। सवाल ये है कि हुकूमत का इतना गलत नज़र असदुद्दीन ओवैसी के तय क्यों है? आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी को मेरठ में सभा करने की इजाज़त नहीं मिल पाई? इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो क्लिप पेश करता हूँ, जिसके देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हुकूमत का रवैया कितना गलत और कितना नामुनासिब है। और लगातार हम जनसभाएं पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जनसभा मेरठ नौचंदी ग्राउंड में जो पहले से हमारी प्रस्तावित जनसभा थी, उसको कल रात में मेरठ प्रशासन ने रात को 12 बजे हमें बुला कर ये कहा कि आपको वहां पर जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब हमने उनसे पूछा कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो जो ज़मीन है नौचंदी ग्राउंड, वो विवादित ज़मीन है और उस पर हम कभी भी कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की जनसभा अब तक नहीं हुई। हमने उनसे कहा कि सर 2017 में 14 अक्टूबर को उसी नौचंदी ग्राउंड में MIM पार्टी की जनसभा हुई थी, जिसके मुकद्दम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको कागज दिखा दीजिए परमिशन की। हमने उन्हें परमिशन की कॉपी भी दिखाई 2017 वाली जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम फिर भी आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ऊपर से दबाव है। हम वहाँ 3 घंटे धरने पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी और कहा कि अगर आप परमिशन करेंगे, अगर प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर, तो हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जनसंपर्क किया, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम बगैर परमिशन की जनसभा नहीं करते हैं और न करेंगे। हम फिर दोबारा इंशाल्लाह दूसरे मुकाम पर नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो लगातार असफल है 4.5 सालों में अपने कार्यों में, जो वादा बीजेपी गवर्नमेंट ने आवाम से किया था, अपने उस वादे में पूरी तरह से विफल है। और बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम शोषित वंचित समाज की आवाज़, बेरोजगारों की, महिला उत्पीड़न की जो भी असफलताएं हैं मौजूदा सरकार की, वो हम आवाम तक न पहुंचा सकें। इसलिए ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के हमारी इस जनसभा को रद्द किया गया है। और मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जनसभा करते हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर 10,000 की भीड़ होती है, वहां पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। हमसे ये भी कहा गया कि आपकी कुर्सियां वहां 2,000 है, 100 से ज्यादा की परमिशन नहीं है। हमने कहा योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे प्रोग्राम करके जाते हैं, वहां पे 2,000 5,000 की भीड़ होती है, तो वहां पे कोविड-19 की प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। सिर्फ हमारी ही जनसभा में इस तरीके की बात क्यों की जाती है? तो ये गलत है। और ये इस तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम ना होने देना, यकीनन ये मुझे उम्मीद है कि ये जो मौजूदा प्रशासनिक अमला यहाँ पर है, अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो आने वाले 2022 का जो इलेक्शन है वो नीट एंड क्लीन नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर के हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत करेंगे उन अधिकारियों के नाम। जब बिना परमिशन के कोई सभा नहीं करते हैं तो आपने तैयारी और प्रचार कैसे कर लिया था और कैसे सामान पहुंचा दिया था जब आपके पास परमिशन नहीं थी? हमको ये कहा गया था
कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, हम आपको परमिशन देंगे। हमारे जहाँ भी अप्लाई किया था आपने? यस, ये हमने अप्लाई किया था। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमने 9/11/2021 को अप्लाई किया था, हमने उनसे परमिशन मांगी थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए, आपको परमिशन दी जाएगी। हमने अपनी पूरी तैयारी की, लेकिन कल रात में 10:30 बजे उन्होंने हमारी अनुमति को निरस्त कर दिया, बल्कि नहीं दिया। ये कोई ने कहा था आपसे कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए? प्रशासन के लोगों ने ही कहा था। मैं अधिकारियों का, सारे अधिकारियों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन अब अगली जनसभा कब होगी, क्या डेट है उसकी, क्या तारीख है? अगली जनसभा जल्दी ही होगी। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसकी नई डेट लेकर के हम यहाँ पर अगली जनसभा करेंगे। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसलिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।